देखिए, पाकिस्तान जिसके घर में दानी नहीं है और शहबाज चले हैं जंग रुकवाने, यही हाल इस वक्त देखिए पाकिस्तान का है, जहां एक तरफ पश्चिम एशिया में छिड़े ईरान अमेरिका तनाव को कम करने के लिए इस्लामाबाद में मुस्लिम देशों की बहुत बड़ी बैठक आज बुलाई गई है, तो दूसरी तरफ देश की जनता महंगाई की मार से करहा रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब खुद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है। आटा, दाल, चावल से लेकर सब्जी, चिकन और मटन तक के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि एलपीजी सिलेंडर 5,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही हैं। युद्ध का असर सिर्फ सीमाओं तक नहीं रहा, बल्कि सीधे आम जिंदगी पर देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, रसोई महंगी हो गई, जिंदगी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के दरवाजे पर खड़ा है, जहां से उसे 1.2 अरब डॉलर के लोन की उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कर्ज से हालात सुधरेंगे या फिर संकट और भी ज्यादा गहराएगा। अब देखिए, दुनिया के मंच पर शांति की बात करने वाला पाकिस्तान घर में आतंकी फैक्ट्री चलाता है। चरमपंथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग है। पाकिस्तान आतंकवाद का उत्पादन करता है और उसी का निर्यात भी है। आलम यह है कि पाकिस्तान आर्थिक आग में झुलस रहा है और यही वजह है कि उसकी कूटनीतिक कोशिशों पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या यह शांति की पहल है या फिर मजबूरी में उठाया गया यह कदम? इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। लेकिन देखिए, जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात बने हुए हैं, खास करके जब मिडिल ईस्ट में इस वक्त महाजंग चल रही है, उसका असर अगर किसी देश पर सबसे ज्यादा देखने को मिला है तो वो देश है पाकिस्तान, जहां पर पेट्रोल, डीजल की कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही है। इजाफा हर बीते दिन के साथ पेट्रोल, डीजल की कीमतों में हो रहा है और ऐसे में वहां की जनता काफी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि ये वही देश है जहां पहले से ही महंगाई की मार वहां की आवाम झेल रही थी। रोटी, चावल, सब्जी, हर जरूरी चीज वहां पर लगातार आसमान छूती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये वही पाकिस्तान है जहां पर खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान अब मध्यस्थता की बात कर रहा है। आपको बता दें कि आज पाकिस्तान में बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। 3 देशों के विदेश मंत्री, खास करके अगर हम बात करते हैं मिस्र, अरब, सऊदी अरब और इसके अलावा भी आपको बता दें कि यहां पर जो बैठक होगी इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई कि आखिर होता क्या है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की। खबर क्या है? देखिए, इस्लामाबाद में आज मुस्लिम देशों की जो है बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और ईरान अमेरिका तनाव कम करने पर इस्लामाबाद में चर्चा होगी। कौन कौन से देश होंगे, जिसमें पहले मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री जो है आज इस्लामाबाद जाएंगे। वहां पर बातचीत होने वाली है। पाकिस्तान कर रहा है कूटनीति की कोशिश, यानी कि पाकिस्तान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, लेकिन महंगाई से जनता वहां पर परेशान है। पाक क्या जंग रुकवाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, ट्रंप कटोरा किंग पर मेहरबान है और यहां पर सवाल यह है कि क्या आईएमएफ एक बार फिर से लोन देगा पाकिस्तान को? सवाल कई हैं, लेकिन एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज की अहम खबर ये है कि आज जो है 3 देश जो है इस्लामाबाद में बैठक करने वाले हैं और यहां पर बैठक होगी जिसमें देखना यही होगा कि आखिर पाकिस्तान इसमें क्या भूमिका निभाता है। क्या वाकई में वहां पर पाकिस्तान जो कहेगा उसका असर बाकी देशों पर पड़ेगा? अब देखिए, पाकिस्तान में महंगाई की मार किस कदर देखने को मिल रही है। तेल, चावल और सब्जी वहां पर लगातार जो है महंगी होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा चिकन, मटन आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा वहां पर बाहर हो गए हैं। पेट्रोल, डीजल की कीमतों में हर बीते दिन के साथ वहां पर उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एलपीजी की बात करते हैं तो एलपीजी सिलेंडर 3900 से 5,000 से ज्यादा रुपए की वहां पर बिक रहे हैं। गैस संकट से सड़कों पर महिलाएं उतर आई हैं। विरोध प्रदर्शन वहां पर सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अब एक बार फिर से आईएमएफ के पास पाकिस्तान जो है वो जाने की तैयारी कर रहा है। दरवाजा खटखटाएगा पाकिस्तान आईएमएफ के पास में, हर बार वहीं पर जाता है कर्ज मांगने के लिए। पाकिस्तान फिर आईएमएफ के दरवाजे पर और 1.2 अरब डॉलर लोन की उम्मीद एक बार फिर से पाकिस्तान को है। ऐसे में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी तैयार जो है वो हो चुका है, वही मंजूरी अभी बाकी है। कर्ज से पाकिस्तान पर संकट लगातार बढ़ता जाएगा।
पाक की आर्थिक हालात पर वैश्विक नजर जो है वो सबकी टिकी हुई है, क्योंकि कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान इस वक्त जो है वो दबा हुआ नजर आ रहा है। और हर बार जब संकट की स्थिति पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है तो वो पहुंच जाता है आईएमएफ के पास में, और एक बार फिर से वही करने जा रहा है पाकिस्तान। अब बात कर लेते हैं आईएमएफ ने पाक को अब तक कितनी बार कर्ज दिया है। देखिए, बार बार बेल आउट पैकेज लेने वाले देश बन चुका है पाकिस्तान। इसके अलावा जुलाई 2023 में भी $3 अरब का पैकेज लिया था। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि सितंबर की अगर हम बात करते हैं 2024 में, तो यहां पर $7 अरब का बड़ा लोन पाकिस्तान की ओर से लिया गया था। अब इसी साल यानी कि 2026 में $1.2 अरब का लोन मिलने की उम्मीद है। पाक में आतंकी फैक्ट्री और आईएमएफ से कर्ज साथ साथ यहां पर चल रहे हैं, यानी कि जब जब आईएमएफ से कर्ज लेता है तो उसका उपयोग जो है गलत तरीके से पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान की आयात पर निर्भरता तेजी से बढ़ी है। विदेश मुद्रा भंडार में लगातार कमी आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान पर कर्ज के साथ कड़ी शर्तें जो है वो लागू हुई हैं, फिर भी वहां पर सुधार जो है नहीं देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तान में सालों से आर्थिक सुधार की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। कर्ज के जाल में फंसती हुई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, 1958 से अब तक 25 से 26 बार आईएमएफ से लोन पाकिस्तान ले चुका है और बार बार यहां से जो है लोन लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, जो हालात हैं, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे, जो वाकई में चिंताजनक हैं। सवाल यह है कि क्या कर्ज के तले इसी तरीके से पाकिस्तान दबा रहेगा, या फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की स्थिति आखिर क्या होगी? ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है पाकिस्तान को लेकर। और पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि जो भी मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है उसमें मध्यस्थता की बात सामने आ रही है, और इसे लेकर आज इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। सवाल ये है कि आखिर आज होगा क्या वाकई में पाकिस्तान मध्यस्थता करवा पाएगा? हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड वायुसेना, और अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर इस चर्चा में। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो पाकिस्तान की स्थिति है, अब ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि आज इस्लामाबाद में आज जो बड़ी बैठक होने वाली है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल में उसकी इज्जत बढ़े, लेकिन इज्जत तो अंतर्राष्ट्रीय पटल में तभी पाकिस्तान की बढ़ेगी पुनीता, जब पाकिस्तान पहले अपने अवाम को खाना पीना, रोटी, बेसिक नेसेसिटीज मुहैया करा सके। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, रूलिंग एलीट है, कहते हैं ना कि जितना बड़ा चादर उससे ज्यादा पैर फैला रही है। एक और चीज ये है कि पाकिस्तान जो है वो सोचता है कि वो, क्योंकि अमेरिका का एक क्या कहें पिछलग्गू देश है, तो पाकिस्तान सोचता है कि अमेरिका उसको इस बातचीत में बहुत ज्यादा तवज्जो देगा, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इस बातचीत में देखिए, सऊदी आया है, तुर्की आया है, मिस्र के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए थे इस बातचीत में, अगर ये ईरान के युद्ध के विषय में है, तो कौन हो? ईरान का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वहां पर। ये दिखाता है कि बातचीत तो शुरू होने के पहले ही फेल हो गई जी। दूसरी चीज, इसमें पाकिस्तान कैसे, इस तरफ ईरान का युद्ध है, उसमें पाकिस्तान कैसे कुछ भी बातचीत या मध्यस्थता कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान तो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, मान्यता नहीं देता है। इजराइल में पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं है, पाकिस्तान में इजराइल की एम्बेसी नहीं है। ऐसे में क्या डिप्लोमेटिक रूट फॉलो किया जाएगा इजराइल को समझाने के लिए? वैसे पुनीता मैं बता दूं कि पाकिस्तान के रिलेशंस ईरान के साथ भी कोई खास अच्छे नहीं हैं। ईरान बार बार पाकिस्तान पर आरोप लगाता है कि जैश-ए-अदल नाम का एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसको पाकिस्तान शेल्टर देता है, और वो अक्सर ईरान में घुसकर ईरान की सरकार के खिलाफ स्ट्राइक करते रहते हैं। अच्छा, बीच में 2 साल पहले तो ऐसा हो गया कि पाकिस्तान की सरकार ने ईरान पर ब्लेम कर दिया कि ईरान के सिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट मिल रहा है। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ईरान के सिस्तान में जाके बॉम्बिंग की, ये कह के कि वो बीएलए के ठिकानों पर बॉम्बिंग कर रहे हैं, और उससे ईरान को इतना गुस्सा आया कि 2 दिन के बाद ईरान की एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में घुस के बॉम्बिंग की। तो ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते भी जो हैं वो ठंडे मीठे हैं। ऐसा
तो इस बातचीत से क्या हासिल होगा समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक चीज जरूर है, क्योंकि वहां पर सऊदी है तो पाकिस्तान पर्दे के पीछे से उनको बोल देगा, हुजूर हमें 1-2 बिलियन डॉलर सहायता में दे दीजिए। जी। हम्म। तो यानी कि इसके पीछे ये माना जाए कि स्ट्रैटेजी हो सकती है पाकिस्तान की। इसमें कोई शक नहीं कि हाँ। पाकिस्तान जो है जब भी सऊदी से मिलता है, हाँ। यूएई ओमान में संपर्क करता है, तो एक ही वजह होती है, उनको या तो 500 मिलियन डॉलर चाहिए हाँ। या 1 बिलियन डॉलर चाहिए। हाँ। अब इस बातचीत में देखिए, एर्दोगन तुर्की आया हुआ है, तुर्की पाकिस्तान में आया हुआ है सिर्फ सहानुभूति दिखाने के लिए, क्योंकि तुर्की चाहता है कि पाकिस्तान को अपनी साथ रखे। तुर्की का क्या इस युद्ध में कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है? कौन सुनेगा तुर्की की बात? तुर्की की बात ना अमेरिका सुनेगा ना इसराइल सुनेगा। जी। तुर्की और इसराइल के संबंध भी ट्रेड रिलेशन जो है वो शून्य है। अर्दोगन को इसराइल में कोई नहीं पसंद करता और नेतन्याहू को तुर्की में कोई नहीं पसंद करता। तो रोल क्या है? शून्य। अभी सऊदी है, सऊदी तो चाहता था कि इसराइल से अब्राहम अकॉर्ड साइन कर ले, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड जो है इस युद्ध के चलते, हमास और इसराइल के युद्ध के चलते, अब्राहम अकॉर्ड भी सऊदी नहीं साइन कर पाया है। तो ये पाकिस्तान की जो मीटिंग हो रही है, ये ज्यादातर वही है कि चलो बैठो, एक साथ बैठ के चाय पियो, बिरयानी खाओ और वापस जाओ। जी। बिल्कुल। और देखिए सबसे अहम बात यही है सर की देखना यही होगा कि आखिर आज क्या पाकिस्तान की भी कोई बात मानता है, आगे होता क्या है। लेकिन अरविंद सर, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जिसके पास खाने को लाले पड़ रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है पूरी दुनिया देख रही है। पेट्रोल के दाम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, महिलाएं सड़कों पर उतर गई हैं। वही पाकिस्तान शांति का दूत बनने चला है। जैसे सर ने कहा कि देखिए पाकिस्तान के रिश्ते ईरान के साथ है नहीं, तो आखिर ये छवि बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है पाकिस्तान कि हम शांति की राह पर चल रहे हैं? क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? क्या सिर्फ अपनी यहाँ पर कहें कि अपनी जैसे सर ने कहा कि सऊदी अरब के साथ जब जब मिलता है तो वो अपनी अपनी ही सोचता है, वहां से पैसे लेने की कोशिश करता है, क्यों? क्या यही माने कि आज हो सकता है इस बैठक में? पुनीता जी, ये जो मीटिंग है जो अभी पाकिस्तान में हो रही है, पहले ये तुर्की में होने वाली थी, पर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया कि आप सब लोग हमारे यहाँ पे आए, क्योंकि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब है वो काफी मशरूफ है। तो उन्होंने मशरूफियत का हवाला दिया और कहा कि आप यहीं पाकिस्तान ही आ जाइए। इसके पीछे वजह ये कि पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि वो इस्लामिक कंट्रीज में सबसे महत्वपूर्ण है और दुनिया के सारे जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और देखिए पाकिस्तान सेंटर में है। तो ये एक डिप्लोमेटिक संदेश तो पूरी दुनिया को है ही, जी। अमेरिका को भी एक संदेश है कि देखिए हम आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ईरान को भी एक तरीके से, इजराइल को भी एक तरीके से यह संदेश है कि हम आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा ये है कि जो ईरान की जो लड़ाई है उसकी जो आंच है वो पाकिस्तान और भारत तक भी पहुंच रही है। पाकिस्तान ज्यादा नजदीक है और अगर उसकी कैपेसिटी देखे तो वो भारत जितनी है नहीं, तो जी। उसको वो आंच ज्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि एकदम बिल्कुल पड़ोस का मामला है सारा, पेट्रोलियम वगैरह गैस तमाम चीजें वहां से हैं। और अभी पाकिस्तान में जो गैस और पेट्रोलियम के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, और महंगाई वहां पहले से ही है। वहां पाकिस्तान में अनरेस्ट भी बहुत हाई लेवल पर है, तो वह भी चाहता है कि ये जल्दी से ये सेटल डाउन हो जाए। पर पाकिस्तान इनमें से किसी का भी लीडर नहीं है। एकदम साफ सी बात है कि पाकिस्तान अमेरिकन एजेंट है। और एक दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिमों का दुश्मन देश है। ये वो देश है जिसने सबसे ज्यादा दुनिया में मुसलमानों का कत्ल किया है, जी। चाहे वो फिलिस्तीन में हो या खुद पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इसने तमाम मुस्लिमों का कत्ल किया है। तो ये एंटी मुस्लिम देश है जो कि पूरी तरीके से भ्रम फैला रहा है। और जो लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं उनमें से कुछ देशों को छोड़कर, तुर्की वगैरह को छोड़कर, अगर सऊदी अरेबिया वगैरह उनको लें, तो ये वो मुल्क हैं जहाँ की अवाम का वहाँ के हुक्मरानों को इतना विश्वास हासिल नहीं है। तो यह चीजें भी हैं जो कि पाकिस्तान में। और बिल्कुल जो मेरे अग्रज देवनाथ साहब ने बिल्कुल ठीक ही बोला है कि वो आएंगे, चाय कॉफी पियेंगे, ईरान इनकी बात नहीं मानने वाला है। ये सारी जो प्रो अमेरिकन कंट्रीज है जिसमें तुर्की भी है,
सऊदी अरेबिया भी हैं और तमाम जो दूसरे इस्लामिक मुल्क हैं, वो आएंगे, ईरान की भर्त्सना करेंगे, युद्ध रोकने का राग अलापेंगे, पर इनमें से किसी की भी ये हिम्मत नहीं है कि अमेरिका को कहे कि अब बस इनफ इज इनफ, खत्म करिए, आपने शुरू किया था, बंद करिए इससे। कोई नहीं करेगा ऐसा, पुनीता जी। बिल्कुल। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब किसी देश के जो बैठक करने वाले हैं अगर अमेरिका के सामने बोल नहीं सकते ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, तो आखिर ये बैठक क्या सिर्फ माना जाए दिखावे के लिए हो रहा है? क्या इसके पीछे मुख्य वजह हो सकती है? जब अमेरिका बात मानेगा नहीं और किसी देश की चलती नहीं है अमेरिका के सामने, किसी की हिम्मत भी नहीं है, तो आखिर बैठक की क्या वजह? बैठक की सबसे बड़ी वजह ये है कि जितने ये अरब मुल्क हैं, ये अपनी अवाम को दिखाना चाहते हैं। मिस्र में मैं बता दूं, अल-सीसी जो है बहुत बेचैन है। मिस्र की इजराइल से 1978 में कैंप डेविड एग्रीमेंट हो गया था, जिसके तहत मिस्र और इजराइल दोस्त बन गए थे 1978 में। और इजराइल के साथ जो ये मित्रतापूर्ण संबंध अल-सीसी रखने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, ये मिस्र की आम आवाम को पसंद नहीं है। अगर आप मिस्र में जाएंगे और समाज के नीचे के तबके के लोगों से या सड़कों पे लोगों से बात करेंगे, तो ज्यादातर जो मिस्र के लोग हैं वो अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं कि मिस्र ने किस वजह से इजराइल के साथ इतने अच्छे संबंध रखे हैं, जबकि इजराइल हर रोज गजा में हमास के ऊपर बमबारी कर रहा है। इसकी वजह तो बहुत ही जग जाहिर है कि अमेरिका के खास तरीका होता है। अमेरिका ने मिस्र को एयरफोर्स के लिए जहाज दिए हुए हैं, नेवी के लिए शिप्स दिए हुए हैं, मिस्र की आर्मी के लिए टैंक्स दिए हुए हैं। जितने मिस्र की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो यंग ऑफिसर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, उनकी ट्रेनिंग अमेरिका में करवाता है, ताकि उनको पश्चिमी सभ्यता के बारे में, अमेरिका के बारे में इम्प्रेस करके वापस मिस्र में भेजते हैं। और यही अमेरिका बहुत चतुर देश है। होता क्या है कि जब अमेरिका को मालूम है कि दूसरे देश के जब यंग कैप्टन या मेजर को आप ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में बुलाते हो, 1 साल रखते हो, तो जब 10 साल 20 साल के बाद वो जाके वहां पर उस देश में ब्रिगेडियर और जनरल बनेगा, तो उसके मन में एक अमेरिका के प्रति नरम भावना रहती है। तो अमेरिका की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है मिस्र को अपने जेब में रखने की। तो ये जो पाकिस्तान की बात कर रहे थे हम, ये जो पाकिस्तान में बातचीत हो रही है, इससे पाकिस्तान को तो काफी फायदे हो जाएंगे। एक तो है कि इस बातचीत के जरिए पाकिस्तान ईरान को इम्प्रेस कर पाएगा कि देखो, हम युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से 10 या 20 जहाज पाकिस्तान के लिए भी छोड़ दो, कच्चा तेल लेके जो पाकिस्तान आ रहे हैं। दूसरी बात है कि इस मीटिंग के जरिए पाकिस्तान ईरान को भरोसा दे रहा है। ये लिखा नहीं जाएगा, लेकिन मुंह जवानी भरोसा दे रहा है पाकिस्तान ईरान को कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान का जो इलाका है, उसकी जमीन और उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल पाकिस्तान फिलहाल अमेरिका को नहीं करने देगा ईरान के खिलाफ। तो ये एक तरीका है ईरान को प्रसन्न करने का, क्योंकि पाकिस्तान में कच्चे तेल और गैस की जो कमी है वो तभी पूरी होगी अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पाकिस्तानी जहाजों के लिए खोल देगा। तो पाकिस्तान ईरान को खुश करने की कोशिश कर रहा है। जी। और देखना यही होगा कि जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं क्या वो उसमें आज सफल हो पाता है। लेकिन अरविंद सर, क्योंकि देखिए अब जो किल्लत इस वक्त पेट्रोल डीजल की वहां देखने को मिल रही है, पहले से महंगाई चरम पर है, ऐसे में अब आईएमएफ का रुख पाकिस्तान एक बार फिर से कर सकता है। पाकिस्तान की स्थिति किस तरीके से आप देख रहे हैं? मौजूदा हाल पाकिस्तान के अंदर क्या है, और आने वाले दिनों में अगर यही हालात रहते हैं तो क्या हो सकता है पाकिस्तान का भविष्य? पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, वो खास तौर पे एक मेरे विश्लेषण को काफी पसंद करती है, और वो है कि पाकिस्तान की जो पूरी जो इकोनॉमी है वो बेल आउट पैकेज पे टिकी हुई है। मतलब दुनिया से जो पैसे मिलते हैं उसी से वो अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं। और सबसे इसमें आयरनी यह है कि जो सारा पैसा जो विदेशों से लेते हैं वो वहां के कुछ चुने हुए जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो चुने हुए वहां के जो अपर क्लास जो लोग हैं, खासकर फौजी हुक्मरान, उनके पॉकेट में चला जाता है। और वो वहां से वो पैसा जाता है सीधा का सीधा यूरो अमेरिकन बैंक्स में, जो स्विस बैंक्स हैं या तमाम जो बड़े बड़े जो ट्रस्टवर्दी बैंक हैं,
उन एलिट क्लास के लिए। तो पैसा अगर वहां जाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी वहीं पर होगा, फिर वो वहां के बिजनेसमैन को दिया जाता है, फिर वो वही पैसा पाकिस्तान में घूम फिर के आके फिर वो शोषण होके फिर वापस पाकिस्तान का आवाम का वो करके पूरी दुनिया में ये खेल चल रहा है। अगर वह पैसा पाकिस्तान में रुकता है जी तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तान का डेवलपमेंट होगा। तो अमेरिका को पता है, या जितने भी यूरोपियन देश जो कोई जी आईएमएफ में जिनका शेयर होल्डिंग है, क्योंकि वहां पे कर्जा मिलता है लोगों की गारंटी से, तो जो जितने भी शेयर होल्डर्स है उनको कोई नुकसान ही नहीं है। ठीक है सर। पाकिस्तान को मर्जी हो उतना पैसा दो, घूम फिर के वो वापस उन्हीं के पास आ जाएगा, और पाकिस्तान की जो सारी की सारी जो नीतियां हैं ठीक वो है वहां से अमेरिका से वाशिंगटन में और यूरोप में बैठकर बनती है। ठीक है तो सर। यही पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी का हाल है। ठीक जी। है सर, बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि अब आज जो इस्लामाबाद में बैठक